हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। गाइस, आज का टॉपिक ये है कि अगर कोई अपना हमसे छोड़ के चला जाता है, हमसे खफा हो जाता है और हमारी किसी गलती की वजह से सामने वाला इरिटेट होके, नाराज़ होके, परेशान होके हमें छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद जो हमारे अंदर एक गिल्टी वाली फीलिंग आती है कि मतलब वो इंसान वापस आ ही नहीं रहा, रिश्ता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। और उसके बाद फिर हमारे अंदर जो गिल्ट आ जाता है कि मतलब वो जा ही नहीं रहा होता वो गिल्ट। मतलब लोग महीनों महीनों सालों सालों तक गिल्ट में पड़े रहते हैं और उस गिल्ट की वजह से डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, लेकिन वो गिल्ट छोड़ नहीं पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उस गिल्ट से बाहर निकलें जो हमारी गलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ बोलूँगा कि यार कुछ लोगों का देखो, 3 कैटेगरीज होती हैं इसमें। पहली कैटेगरी ये होती है कि जिनको ज़बरदस्ती का लग रहा होता है गिल्ट। ज़बरदस्ती का गिल्ट कैसे लग रहा होता है कि वो लोग मैच्योरली चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। कि कभी-कभी क्या होता है ना कि देखो, मान लेते हैं एक आदमी है, उसको शादी करनी है और शादी के लिए उसको बंदी ऐसी चाहिए जो जॉब ना करती हो, क्योंकि ये बंदा अच्छी खासी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, खूब पैसा कमाता है। उसको ये लगता है कि यार वाइफ ऐसी हो कि जो घर पे रहे, माँ बाप को संभाले, घर वालों को ध्यान रखे, घर संभाले, मैं बाहर जा रहा हूँ तो वो घर पे रहे। ये उसकी पर्सनल थिंकिंग है। अब आप इस चीज़ पे उसको, इंसान को जज नहीं कर सकती कि वो इंसान गलत है या सही है। ठीक है, ये उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है और हर इंसान को हक है कि उसको कैसा पार्टनर चाहिए सोचने का, राइट। उसी तरह से कोई लड़की ऐसी है जिसको जॉब करने का शौक है, उसका ये है कि भाई कैसा भी हो, कुछ भी हो, घर में नौकरानी रख लूंगी लेकिन मुझे तो जॉब ही करनी है। ठीक है, मैं मेड रख लूंगी घर में लेकिन मुझे तो जॉब ही करनी है। आप उसको भी जज नहीं कर सकते। ठीक है, लड़की का भी अधिकार है अपना करियर बनाने का, उसको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, जो भी है। पॉइंट ये है कि अब ये दोनों जने एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, दूसरे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है। तो ये तो सिंपल है ना कि ये रिश्ता चलेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम्स होती ही रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। अब इनमें कुछ समझदार लोग भी होते हैं, 2 लोग होते हैं जो थोड़े समझदार होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं ना। वो लोग एक दूसरे को बोल देते हैं कि यार भाई देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं चलेगी। तो सामने वाला इसको बताता है कि देखो मुझे ये शर्तें हैं और ये तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। सामने वाला ये बताता है ऐसा 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 है, और दोनों एडजस्ट करते हैं। लड़ाइयाँ खूब होती हैं, प्रॉब्लम खूब होती हैं, पर धीरे 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 करके चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ये तब होता है जब दोनों तरफा से एक जैसा एफर्ट्स लगता है, दोनों को चलाना होता है। पर कभी कभी क्या होता है, सामने वाला एक इंसान बोलता है कि यार इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है, जब पता ही है कि इतने अपोजिट है, तो बेटर है कि यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब वो सबकी पर्सनल चॉइस होती है, तो अब आप उस चीज़ पे बैठ के गिल्टी नहीं फील कर सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि इन चीज़ों की वजह से कि हमारी थॉट्स नहीं मिली और हम उसको पूरी तरह से अपने आप को उसकी तरह नहीं बदल पाए जैसा वो इंसान चाह रहा था, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया, तो ये फिर गिल्टी पना, बेवकूफ़ पना है। आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने की कि ठीक है, कभी कभी ये चीज़ नॉर्मल है कि 2 लोग एक जैसे नहीं थे, तो इट्स ओके, अलग होना ज़्यादा बेटर था। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि भाई सामने वाले ने रिश्ता तोड़ते समय, फिर कोई भी रिश्ता हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, दोस्त यार, कैसा भी फ्रेंडशिप, कैसा भी रिश्ता हो, सामने वाले ने तोड़ते समय मुझे अपनी गलतियां बताई कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। या तो फिर उस समय मैंने कुछ ऐसी हरकत कर दी, मान लो कि मैंने बहुत गुस्सा कर दिया या उस पर हाथ उठा दिया या कुछ ऐसी हरकत कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी गुस्से में, या कुछ बोल दिया मुंह से, ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से सामने वाले को बहुत हर्ट हो गया, उसने छोड़ दिया तुम्हें। अब एक चीज़ इसमें नोटिस करना दोस्तों, बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने पहले से मन बनाया होता है कि उसे तुम्हें छोड़ना है, और होता यह है कि बहुत लंबे समय से वो इंसान सोच रहा होता है कि कहीं से मौका मिले। ठीक है, और इतने टाइम से वो तुम्हारे साथ रह रहा है, तो तुम्हारी वीकनेसेस, तुम्हारी प्रॉब्लम वो इंसान समझ गया होता है कि अच्छा हाँ ठीक है, इस इंसान की ये प्रॉब्लम्स है कि ये वाला बटन दबाएंगे तो ये वाला करंट छोड़ेगा ये इंसान, है ना, फिक्स है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता किसी इंसान के बारे में जानने में। तो वो इंसान आपको मैनिपुलेट करता है जानबूझ के, वो जानबूझ के वो हरकतें करेगा जो आप टॉलरेट ना कर पाओ, आप उससे लड़ाई करो, ठीक है, पंगे हो, क्रिएट हो, और उसके बाद फिर वो क्या करेगा कि जैसे ही लड़ाई होगी आप वो हरकतें करोगे और वो इंसान आपको छोड़ेगा, निकल लेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात यही है। और उसके बाद क्या होता है ना कि आप इस गिल्ट में होते हो कि यार मैंने ये कर दिया, इसकी वजह से ये हुआ। आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि हाँ भाई ऐसा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ये लोग आपके ऊपर डाल देंगे चीज़ों को और आपको ये दिखा देंगे कि देखो आपकी गलती की वजह से ये हुआ, जो कि ऑब्वियस है आपकी गलती भी है। आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये तो मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि अपने आप पे ये चीज़ पे काम करना सीखो, कि अपने टेम्पर, अपनी चीज़ों पर कंट्रोल रखना सीखो अपनी ज़बान पर, ताकि कोई आपको ईजिली मैनिपुलेट ना कर पाए। क्योंकि 90% जो ब्रेकअप्स होते हैं ना, उसमें यही टेक्निक यूज़ की जाती है, आपको मैनिपुलेट करके आप ही को विलन बना के और लोग निकल जाते हैं। ठीक है, और अक्सर छोड़ने वाला इन सिनेरियोज में गलत होता है, 90% केसेस में यही होता है, लेकिन वो विलन आपको बना के चले जाते हैं और आप गिल्ट में जी रहे होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि हर चीज़ में गिल्ट लेके बैठना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब तीसरा और लास्ट पॉइंट कि हाँ सच में आपसे गलती हुई मतलब आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों। देखो इसमें क्या होता है ना,
कि आपकी कोई हरकत है, मान लो कि आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हो और सामने वाले को नहीं पसंद है, या आप गालियाँ बहुत देते हो, सामने वाले को नहीं पसंद है, या मान लो कि आप बहुत गुस्सा करते हो, सामने वाले को नहीं पसंद है, या मान लो आप ओवर पॉसेसिव या कंट्रोलिंग हो, सामने वाले को नहीं पसंद है। कोई भी रीज़न हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब जो भी रीज़न है सामने वाले को नहीं पसंद है, तो ये आपकी गलती कब बनती है, जब अगर सामने वाले को नहीं पसंद है आपके, देखो आज लड़ाई हो गई, सामने वाले ने बोल दिया यार कि लड़ाई हो गई, और आपसे आपने मान लिया, आपको समझ में नहीं आई कि आपकी गलती है, आप भी लड़ लिए, वो भी लड़ लिया, फिर आपको समझ में आ गया जो भी है, आपने उस पर काम किया नहीं किया जो भी है, एट द एंड क्या होता है ना कि जैसे ही लड़ाई खत्म हो जाती है आपको लगता है कि अच्छा ये गुस्से गुस्से में दोनों तरफ से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल होता है तो सोना बाबू चालू हो जाता है लोगों का, तो फिर लोग भूल जाते हैं, तो उसमें क्या, इट्स ए नॉर्मल थिंग। कुछ कुछ चीज़ें बहुत सीरियस होती हैं जिसमें कि मतलब सामने वाले को नहीं ही पसंद है तो नहीं ही पसंद है। तो जेन्युइनली आपकी गलती कब बनती है ना ये चीज़ें, जब सामने वाले ने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोला हो कि ये मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और मैं चाहती नहीं हूँ या चाहता नहीं हूँ तुम्हें छोड़ना, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा अगर तुम ये अपनी आदत नहीं सुधारोगे। सिंपल। अगर सामने वाले ने तुम्हें ये चीज़ बोली है ना दोस्त, और उसके बाद भी तुम कर रहे हो, तो फिर ठीक है, फिर वो जेन्युइन है तुम्हारा गिल्ट कि हाँ भाई इतना मौका दिया सामने वाले ने, वरना ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, नॉर्मल पंगे हो रहे होते हैं, तू मैं हो रही होती है गंदी वाली, और उसमें लोग बाद में सारे काउंट करा देते हैं, जितनी लड़ाइयाँ जितने पंगे हुए ना ब्रेकअप के समय, वो सारे काउंट करा देंगे एंड में तुमको कि देखो मैंने तुम्हें इतने सारे मौके दिए थे। अरे पर तब तुम्हें पता ही नहीं था ना कि अच्छा ये तुम्हें मौके मिल रहे हैं, ठीक है। तुम्हें लग रहा होता था कि अच्छा ये तो गुस्से गुस्से में सामने वाले ने गुस्से में ब्रेकअप बोल दिया, या सामने वाले ने ऐसे कर दिया, ये नॉर्मल है, ये होता है। अब सामने वाले में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तुम गिल्ट लेके मत बैठो। लेकिन हाँ, अगर सामने वाले ने सच में तुम्हें ऐसे बोल के मौके दिए कि भाई ये तुम्हें सच में जेन्युइनली मैं मौका दे रहा हूँ, उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे, तो थोड़ा गिल्टी होना बनता है। लेकिन वो भी थोड़ा है, ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी भर गिल्ट ही लेके बैठे हैं हम लोग दिमाग में कि हाँ भाई गिल्ट है कि हमारे अंदर कि अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब ऐसा वैसा। क्योंकि देखो एक चीज़ ऐसी है दोस्त कि अब जो तीर निकल चुका है कमान से, जो बंदूक से गोली छूट चुकी है, जो हरकतें आप कर चुके हो ना, अब उसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, आप भी जानते हो, और वो इंसान वापस भी नहीं आ सकता, आप भी जानते हो। बॉल आपके हाथ से जा चुकी है, अब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर सामने वाले ने आपको बोला है कि देखो तुम्हारी ये गलती है, XYZ गलती है, तुम मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, मान लो कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है और सामने वाले ने तुम्हें बोला है, अब ये आप कर सकते हो कि आप अपने उस आदत पे काम करो, और ऐसे काम करो, ऐसा काम करो कि मतलब आप एकदम मॉन्क जैसे बन जाओ, कि मतलब कोई इंसान कितना भी आपको छेड़ ले आपको गुस्सा ही ना आए। आपने आपको वैसा बना लो, ताकि जब कभी बाय चांस मान लो कि 0 में से 1% भी चांस हो, 100 में से सॉरी, और गलती से भी वो इंसान एक बार मुड़ के देखे कि यार उसने इंसान ने अपने अंदर क्या चेंजेस लाया, वो आए तो उसके आगे फट जाए कि सच में मैंने इसको इतना अंडरस्टिमेट करके छोड़ा था कि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, और सच में बदल गया। और अगर उसका मन हो तो वापस आ भी आ जाए, हो सकता है ना ये चीज़। और ना भी हो तो एटलीस्ट उसको प्राउड फील होना चाहिए आपको देख करके कि हाँ मैं इसके साथ में था रिलेशनशिप में एक टाइम पे, ये इतना जोरदार इंसान था कि मैंने इसको ये चीज़ बोली और उसने सच में इस पर काम किया। पता पड़ा तुमने वो चीज़ सुधारी नहीं, 10 साल बाद वो इंसान कभी तुम्हें मुड़ के देखे भी, भले ही वो तुम्हारे साथ रहने के लिए ना आ रहा हो, पर एक बार वो देखे तो कम से कम वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो ना। अगर ये भी कर लिया ना दोस्त, तो इस गिल्ट से ऊपर आ जाओगे। ये जो तुम्हारा गिल्ट है ना, ये चीज़ थोड़ी सी तुमको कम हो जाएगी कि हाँ ठीक है। बाकी अब जो समय हाथ से चला गया, उन चीज़ों के ऊपर सोचने से कुछ होता नहीं है दोस्तों। गलती है, इंसान है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। और अगर सामने वाले को जेन्युइनली तुम्हारे लगाव होगा, तुमसे प्यार होगा, वो देखेगा कि सच में तुमने अपने आप पे काम कर लिया, और वो इतना लेट नहीं हुआ होगा कि मतलब मान लो कि सामने वाले की शादी हो गई या कहीं और ही निकल गया वो इंसान, तो ठीक है। पर अगर नॉर्मल है और सामने वाले ने देखा और सच में जेन्युइनली तुम्हारे से अटैच हो गया, तुमसे प्यार होगा, तो वो देखेगा कि तुम सुधर गए हो तो आ जाएगा वापस। ठीक है, आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो फिर समझ लेना कि क्या बोलूँ मैं, समझ जाओ तो कि ऐसा था ही नहीं। एनीवेज ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार, और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग अब वीडियोस में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, और क्यों पता नहीं, क्योंकि शायद मैं अलग अलग वेराइटीज़ पे वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं जेन्युइनली रिपीटेटिव वीडियोस बनाने में बिलीव नहीं करता है, शायद इसीलिए लोग थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। मुझे भी शायद वही वीडियोस बनाना चाहिए डेली की, एक्स को वापस ऐसा लाओ, ये करो तो चरणों में गिर जाएगा, वो करो तो तुम्हारे तलवे चाटेगा। ये सब बनाऊंगा तो शायद व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आप ऐसे ही चाह रहे हो वीडियोस तो वो भी बता दो ना, मैं वैसे बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार मैं जेन्युइन कंटेंट दूँ जो आपको काम आए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बना रहा हूँ और आप बस यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। एनीवेज ठीक है, चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए आप सजेशंस दे सकते हो कमेंट सेक्शन में दोस्तों। बाय।